बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्की सियासी सफ़े पर एक बार फिर गहमा गहमी लफ्ज़ वाज़े नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला ने रोज़ अव्वल कहा था कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, और इसी सिलसिले को लेकर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कराची पहुँच गए हैं। मगर इस सारे मंजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सईद गनी का एयरपोर्ट पर पहुँचकर उन्हें गले लगाकर वेलकम करना यकीनन एक मुस्बत जमहूरी रवैया है। मगर एक पल के लिए मंजर देखकर आंखों को यकीन नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत का शानदार वेलकम के साथ मज़ार कायद पर जलसे की इजाज़त देने से लेकर तमाम सियासी सरगर्मी के लिए खुला मैदान फराहम करना भी काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सारे मंजरनामे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के दरमियान कोई दरार तो नहीं आएगी? और क्या सिंध में पीटीआई को खुला मैदान देना मुस्लिम लीग नून की सियासी बयानिए के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा? और ये भी अहम सवाल है कि क्या मुस्तकबिल करीब में पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी का कोई अलायंस बन सकता है? जबकि इसी दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने लाहौर का रुख किया है। वहाँ इनकी रास्तों में रुकावटों से लेकर गाड़ियों के शीशे टूटने तक की खबरें आई। इससे एक बात कंफ्यूज कर रही है कि क्या सियासी जंग पीटीआई बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला मुस्लिम लीग नून है? इन तमाम मामलात के नताइज क्या होंगे और दौरा कराची कितना मौसर होगा? क्या कराची की आवाम बाहर निकलेगी? ये पीटीआई का सियासी इम्तिहान ज़रूर है। जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपके वक्त का। हमाद साहब, कहिएगा, सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं तो ये सियासी टेम्परेचर तो कम ही नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासी टेम्परेचर इस मुल्क में पहली बार नहीं बढ़ा, बारहा बढ़ा है। मार्शल लॉ आई है, अमरीतें आई है, सख्तगीर हुकूमतें आई है और टेम्परेचर बढ़ा है। लेकिन टेम्परेचर को कम कैसे किया जाए? क्या आप इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से इनकार करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकत है, इससे इनकार नहीं कर सकते कि इस वक्त मुस्लिम लीग और जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल है। तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने। ये भी हकीकत है कि पीटीआई को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इससे पहले मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को भी इस तरह की सूरत हाल, बल्कि इससे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तो फिर मसला कहाँ है? मसला ये है कि पीटीआई को हक़ाइक़ का इदराक नहीं है। पीटीआई वहाँ पर खड़ी है जहाँ पर 2011 के जलसे के बाद खड़ी थी। 2014 वो समझते हैं कि ये अब भी 2014 वाली सूरत हाल है, वो समझते हैं कि अब भी 2018 वाली सूरत हाल है। हालांकि वो सूरत हाल नहीं है, वो तब्दील हो चुकी है। अब इक़्तिदार में वो मरकज़ में भी आए और पुख्तनख्वा में उनकी गुज़श्ता तकरीबन 12-13 साल से हुकूमत है। इस दौरान कोई डिलीवरी वो दे नहीं सके, परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके, बेहतरी सूरत हाल में ला नहीं सके। न मुआशी तौर पर न सियासी तौर पर न उन्होंने कोई जमहूरी किरदार अदा किया था। इमरान खान कहते थे मोंचे उतरवा दूंगा, एसी उतरवा दूंगा, फ़लाँ को जेल में डाल दूंगा, फ़लाँ के साथ ऐसा करूंगा, फ़लाँ के साथ ऐसा करूंगा। तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे तो कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर वो हालात का इदराक कर ले और हक़ाइक़ तक उनकी रसाई हो तो फिर वो अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाएंगे। पॉलिसियों में क्या तब्दीली लाए? पॉलिसियों में ये तब्दीली लाए कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी डिलीवरी को बेहतर बनाए, सियासी जमातों के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाए, मकालमे को आगे बढ़ाए, जमहूरी और आईनी हवाले से अपने किरदार को वसअत दे, पार्लिमान के अंदर अपने किरदार को बढ़ाए। लेकिन इस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अगर कुछ किया है तो एहतजाज दर एहतजाज, जलसा, हुल्लड़बाजी, धमकियाँ, गालम गलोच। तो उसने पीटीआई के मुश्किलात को कम करने की बजाय उसको मज़ीद बढ़ा दिया। अच्छा माद साहब, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की रैली है और सुहेल आफरीदी का दौरा कराची, आपको नहीं लगता कि अब पीटीआई अभी मुज़ाकरात से ज़्यादा एहतजाज के लिए संजीदा है? देखिए, कराची के दौरे में सिंध हुकूमत ने उनका इस्तकबाल किया, ये तो एक बहुत अच्छी रवायत है। हाँ, बहुत अच्छा जेस्चर दिया, यानी लाहौर से बिल्कुल मुख्तलिफ जेस्चर दिया। लेकिन कराची में पीटीआई ने भी कोई गालम गलोच नहीं की, कोई बदजुबानी नहीं की, वो कुछ नहीं किया जो लाहौर में किया था। तो चलो ये तो दोनों जमातों को हम अप्रिशिएट करेंगे कि दोनों जमातों ने इस हवाले से अच्छा जेस्चर दिया। लेकिन पीटीआई के पास कोई सियासी बयानिया तो है नहीं
बुनियादी तौर पर ये जमात गालम गलोच और नफरत पर खड़ी लेकिन रही। लाहौर में तो ऐसी कोई हरकत उन्होंने नहीं की थी, गालम गलोच तो नहीं किया गया था, बल्कि उनको तो लाहौर चक्री पर रोक लिया गया था। लाहौर में दोनों का कसूर था। यानी आप मुंतखब वज़ीर आला से अगर ये सवाल पूछेंगे कि आप ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, आप स्मगलर हैं, तो ये तो सहाफ़त नहीं है, ये तो कोई और चीज़ है, तो उसकी भी मजम्मत है। फिर मीना खान अफरीदी और शाहिद खटक और शफी जान ने जो लहजा अपनाया, तो वो भी सियासत नहीं है, लेकिन कम अज़ कम सिंध के अंदर सूरत हाल तब्दील नज़र आई। अब इससे आगे क्या निकलता है वो तो फिर बहुत सारे इम्कानात हो सकते हैं कि जरदारी साहब क्या मुस्तकबिल में PTI की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या वो उसके ज़रिए अर्बन में PTI के ज़रिए MQM का वोट तोड़ना चाहते हैं, क्या वो एक नए अलाई नए इत्तेहादी की तलाश में हैं। इससे तो फिर और बहुत सारे तज्ज़ियाती और इम्कानाती तौर पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात कम अज़ कम है, और वो ये कि PTI की सियासत जो है वो जज्बातियत पर खड़ी है, और उस जज्बातियत के पीछे नफ़रत दूसरी जमातों से और गालम गलोच है। ये नफ़रत और गालम गलोच पहले मौलाना फजल रहमान ने गिराई जब उनके घर रोज़ रोज़ PTI वाले जाते रहे, फिर महमूद खान अचकज़ई ने गिराई जो उनके इत्तेहादी बने, आज पीपल्स पार्टी ने गिराई, अब रहते हैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून और ANP। अगर उन्होंने भी इस नफ़रत और इस तासुब को गिरा दिया तो जिस बयानिए पर PTI खड़ी है वो बयानिया धड़ाम से गिर जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद PTI सियासत की तरफ बढ़े। अच्छा, लेकिन हमारा साहब जैसे आप सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं, आज एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर दिया गया, यही स्ट्रॉन्ग जेस्चर पंजाब हुकूमत भी दे सकती थी। एक इलेक्टेड CM वहाँ पर गए थे और जिस तरह से चक्री पर रोक लिया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट तो फिर वहीं से शुरू हुआ था, फिर वही मामला आगे बढ़े थे। पहले तो ऐसी कोई जुबान इस्तेमाल नहीं की गई थी PTI की जानिब से। देखिए, पहले तो हम दोनों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने भी जो PTI वालों ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आला से सवालात कराए गए, फिर शाहिद खटक और दूसरों ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, तो दोनों पे। लेकिन अब ऐसे लगता है कि सारा इल्ज़ाम मुस्लिम लीग पर आ रहा है। यानी अभी जो PTI का काफ़िला जा रहा था तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, तो फिर उनकी गाड़ियों पर किसने डंडे बरसाए, किसने उनके कॉन्वॉय को डिस्टर्ब किया, किसने रास्ते में रुकावटें खड़ी की? PTI ने तो कुछ नहीं किया था। अगर कुछ किया तो पंजाब हुकूमत अगर पंजाब हुकूमत ने नहीं किया तो जिम्मेदारी तो उनकी थी। उनकी इंतज़ामिया कहाँ पर थी? क्या इंतज़ामिया को मालूम नहीं था कि एक अहम एक मकबूल जमात के रहनुमा आ रहे हैं, उनकी गाड़ी पर क्यों डंडे बरसाए गए? तो देखिए, ये इल्ज़ाम हम कम अज़ कम PTI को तो नहीं दे सकते। ये तो सरासर सारा जो है वो मुस्लिम लीग के ऊपर आ रहा है। अच्छा हमारा साहब, पंजाब में उनकी हुकूमत बिल्कुल ऐसा ही है, इल्ज़ाम तो उन पर ही आएगा। हमारा साहब, जो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की इस्लामाबाद से निकलने वाली रैली थी, लाहौर जो गए, आप समझते हैं अपोजिशन इत्तेहाद कोई मोमेंटम गेन कर पाएगा? अपोजिशन इत्तेहाद, इसको इत्तेहाद नहीं कह सकते, बल्कि PTI ही कहेंगे, क्योंकि इस में उनके साथ इत्तेहाद में है कौन? यानी महमूद खान अचकज़ई साहब को आप ले ले तो उनकी अगर कोई पॉपुलरिटी है थोड़ी बहुत, तो वो बलूचिस्तान में और ख़ुसूसन पुख्तून बेल्ट के चंद अज़ला में है। यानी वो उनकी पॉपुलरिटी, उनके पास तो क्राउड लाहौर में या पेशावर में या पिंडी में या कराची में तो नहीं है, न उनकी इतनी सियासी ताकत है। तो अलबत्ता वो उनके इत्तेहादी है, जहाँ दीदा सियासतदान है, उससे इनकार नहीं है। पहली बात तो ये कि PTI ने इत्तेहाद पैदा नहीं किया, हालांकि माजी में फातिमा जनाह की मिसाल ले ले, अयूब खान के मुकाबले में आई तो उन्होंने एक बड़ी सियासी ताकत भी खड़ी कर दी। उस वक़्त की PDM, उसमें मौदूदी साहब और वली खान जैसे मुतज़ाद नज़रियात के लोग भी उनके साथ थे। फिर कौमी इत्तेहाद बना, यानी सिविलियन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो उसमें तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर लिया गया। फिर MRD बनी ज़िया मार्शल्ला के ख़िलाफ़, तो बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम जो उनके वालिद के हरीफ थे उनको भी इकट्ठा कर लिया। फिर नवाज़ शरीफ ने ARD के ज़रिए तमाम से सियासी मुखालिफिन को इकट्ठा कर लिया, हत्ता कि बाद में अपनी ताकतवर सियासी मुखालिफ बेनज़ीर भुट्टो के साथ मीसाकी जमहूरियत भी किया। लेकिन इमरान खान इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं मिलाया, बल्कि उसमें नाकाम नज़र आए। और इसकी बड़ी वजह जो है
वो उनका लहजा है, उनके कारकुनों का लहजा है, उनका इमेचेवर और उनका गालम गलोच वाला लहजा है। ज़ाहिर है कि सियासी जमातें उनसे बहुत खाइफ रहती हैं, उनसे बहुत फासले पर रहती हैं कि हम कम अज़ कम ये लहजा तो अपने सिर नहीं ले सकते। अगर इमरान खान अपने लहजे को मुस्बित बनाए, अपने कारकुनों को भी उस तरफ मोड़ दे, तो यकीनन वो एक सियासी कुव्वत है, एक मकबूल रहनुमा है। सियासी कुव्वतें फिर खुद ब खुद उनकी तरफ चली आएंगी। अच्छा, हमारे साहब अपोजिशन इत्तेहाद की हम बात करें तो उनकी जानिब से नवाज शरीफ को भी दावत दी गई है कि इस जद्दोजहद में नवाज शरीफ भी शरीक हो। फिर महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा कि इसी रास्ते से यानी GT रोड से नवाज शरीफ ने भी एक रैली निकाली थी और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ आएँ और मिलकर आइन की बहाली के लिए वोट दें, वोट की इज्जत और मुल्क की तरक्की का रास्ता बनाएं। क्या ऐसा मुमकिन है आपके मुताबिक? नवाज शरीफ आएंगे आगे? नवाज शरीफ जब माजूल हुए और इसी GT रोड पर निकले, ठीक बात है, तो उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। लेकिन अब किधर है वोट की इज्जत, किधर है सिविल सुपरमेसी? यानी उस वक़्त नवाज शरीफ को निकाला था, आज इमरान खान जेल में है। उस वक़्त जो नवाज शरीफ पर गुजर रहा था वो आज इमरान खान पर गुजर रहा है। लेकिन सियासी कुव्वतों का अलमिया ये है कि ये जिस चीज़ को सिविल सुपरमेसी का नाम दे देते हैं, वो असल में सिविल सुपरमेसी नहीं होती, वो इक़्तिदार की कशमकश होती है, वो इक़्तिदार तक रसाई की जदोजहद होती है। ये नवाज शरीफ ने किया, उनको इक़्तिदार मिल गया, उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी पंजाब जैसे सूबे की वज़ीर आला है। इमरान खान आज सिविल सुपरमेसी का और वोट की इज़्ज़त और आईन व कानून की बालादस्ती का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इमरान खान की रहाई और 2018 वाली पोजीशन की तलाश है बुनियादी तौर पर, और वो उसी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वरना अगर वो सिविल सुपरमेसी और आईन व कानून की बालादस्ती की बात करते तो क्या वो सियासी कुव्वतों को साथ न मिलाते? क्या वो ये गालम गलोच करते? क्या वो ये कहते कि मैंने बात करनी है तो सिर्फ इस्टब्लिशमेंट से बात करनी है? जब आप उनको फरीक तस्लीम कर रहे हैं, जब आप उनको ताकतवर फरीक के तौर पर सामने ला रहे हैं, तो फिर कहाँ की सिविल सुपरमेसी और कहाँ आईन कानून की बालादस्ती? ऐसी कोई बात नहीं है, इक़्तिदार की कशमकश है और उसी की जंग जारी है। अच्छा, हमाद साहब, महमूद खान अचकज़ई ने कहा है ना कि 8 फरवरी का पहिया-जाम हड़ताल के बाद मुज़ाकरात का रास्ता खुलेगा, और हुकूमती अहदेदार तो अभी भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम संजीदा हैं। आपके मुताबिक PTI की गैर संजीदगी की इस वक्त बुनियादी वजह क्या है? PTI की गैर संजीदगी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर नामज़द किया है। दोनों मुज़ाकरात और मुफाहिमत की बात करने लगे तो हुआ क्या? वही अलीमा खान जिसके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, जिनका कुल स्टेटस इमरान खान का बहन होना है, और वो उसी दिन फौरी तौर पर बयान दे देती है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात की। तो अगर इमरान खान के नामज़द लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे थे तो ज़ाहिर है इमरान खान की सपोर्ट हासिल थी। अगर अलीमा खान ये बात कर रही है तो फिर उनको किसकी सपोर्ट हासिल है? सवाल ये है। तो मुज़ाकरात का अमल भी संजीदा दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह कि जिन शराइत की बात हो रही है, 2024 इलेक्शन, मैंडेट, हुकूमत, नए इलेक्शन, तो ये एक आइडियल सोच तो है PTI के लिए, लेकिन अमली तौर पर इसके कोई इम्कानात नहीं है। अच्छा, हमारे साथ बैरिस्टर ज़फ़र ने भी आज यही बात की है कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है मामला। फिर आप भी ये बात करें कि हुकूमत की जानिब से तो गैर संजीदगी दिखाई जा रही है ना, एक मुलाकात को एक मम्मा ही बना दिया गया है। आप मुलाकात करवा दे एक अच्छे वे में, ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। पता नहीं मुलाकात को इन लोगों ने क्यों इतना बड़ा इशू बना दिया। किन लोगों ने? PTI वालों ने मुलाकात को इशू बनाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, इमरान खान जेल में है, सज़ा काट रहे हैं, मुश्किलात का सामना है, ये हक़ाइक़ है। अगर वो एक साइड पे हैं तो ठीक है, कोई दूसरा टेक ओवर कर ले। ज़रूरी तो नहीं है कि यानी भुट्टो साहब फांसी घाट में थे, बेनज़ीर ने लीड नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब अटक किले में थे, कलसूम नवाज ने लीड किया था, फिर जावेद हाशमी ने लीड किया जब जलावतन हुए।
तो कोई और लीड करे ना। लेकिन पीटीआई में तो ऑलरेडी सियासी क़यादत का बहरान है ना, कौन लीड करेगा? सियासी क़यादत का बहरान है, बल्कि एक फाशिस्ट रवैया है, गैर जमहूरी रवैया है। जब गैर जमहूरी रवैया हो तो फिर कामयाबी की उम्मीद नहीं, कोट लखपत वालों को भी पेरोल पे बाहर नहीं लाना, वैसे भी क़यादत का बहरान है, तो फिर बानी से भी रिसाई नहीं देनी, तो फिर कौन लीड करेगा? भाई पार्टी के अंदर खुद जमहूरियत नहीं है। यानी जिस तरह मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन मुलाकात ना करवाना जमहूरियत की मिसाल है। मुलाकात किसने कहा है कि जमहूरियत की मिसाल है? इस मुल्क में मैंने कब कहा है कि इस मुल्क में आइडियल जमहूरियत है? इस मुल्क में तो जमहूरियत सिरे से है ही नहीं। इस मुल्क में तो आईन व कानून बहुत कमज़ोर है। तभी तो कभी एक सियासतदान जेल जाता है, कभी दूसरा इक़्तिदार में आ जाता है। बारी लगी हुई है, लेकिन सियासतदानों ने तो उससे कुछ नहीं सीखा। आज जो लोग इक़्तिदार में, कल ये भी खुदा न ख्वास्ता जेल में होंगे। जो आज जेल में, कल वो भी वापस इक़्तिदार में आ सकता है। और ये इन हक़ाइक़ को समझते हैं, लेकिन उसके लिए टूल के तौर पर आईन व कानून का नाम इस्तेमाल करते, अमली तौर पर ऐसा नहीं करते। लेकिन जमहूरियत की मिसाल तो देखें तभी कायम हो सकती है, तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर बात करें, अपनी अपनी शराइत रखें, एटलीस्ट गैर मशरू तौर पर आएँ, टेबल पर बैठें। और फिर जहाँ तक मुलाकात की हम बात कराते हैं, हुकूमत के पास इस वक्त इतना भी इख्तियार नहीं है कि एक मुलाकात को जहां मौमा बनाया हुआ है इसको हल भी तो किया जा सकता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इस मकाले में और डायलाग को आगे बढ़ाएं, लेकिन मकाले में और डायलाग किन नुकात पर आगे बढ़े? आईन व कानून की सुपरमेसी पर। आज क्या नवाज शरीफ मान लेंगे आईन व कानून की सुपरमेसी? उनके पास इक़्तिदार है। उन्होंने क्या करना है आईन व कानून की सुपरमेसी का? उस वक़्त टूल के तौर पर इस्तेमाल किया था जब वो इक़्तिदार से निकाले गए थे। इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल किया था, पॉपुलरिटी गेन की। 15 सीटों पर पंजाब में इलेक्शन हुआ था, 14 नवाज शरीफ ने जीते थे, सिर्फ एक सीट आ रही। आज इमरान खान उसको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? ठीक है, मैं सब ब्रेक का भी कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इसके साथ साथ इसार राना साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नुसरत साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। सोहेल आफरीदी का दौरा कराची और जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने उनका वेलकम किया है, कैसे देख रही है सारे मामलात को? कितने पूरी उम्मीद है आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपना प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। पहले मैं इसार राना साहब को ज़रूर सलाम करना चाहूँगी, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनकी। दूसरा ये कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया है, पीपल्स पार्टी ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझती हूँ कि हम लोग इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लोग इस तरह इस्तकबाल करेंगे, लेकिन आपने देखा कि सईद गनी साहब एयरपोर्ट पे गए और उन बाकायदगी से उनको अजरक और टोपी पहनाई। उसके अलावा बाकी जिस तरह लोग आए हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, मैं लोग बहुत तसल्ली से उनके एयरपोर्ट पे पहुंच रहे थे। पुलिस थी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कोई उनको लाठीचार्ज या बुरे तरीके से कुछ भी नहीं हुआ और बहुत तसल्ली से लोग। पहले मैं इसार साहब की जाने बढ़ती हूँ। इसार साहब, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की रैली और फिर सोहेल आफरीदी का दौरा कराची, सबसे पहले इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जिस ज़बरदस्त अंदाज में आज सईद गनी साहब एयरपोर्ट गए, बाकायदा तौर पर उनका इस्तकबाल किया। ये मैं पहले माजरत, मैं अभी कौन बोल रही थी, मुझे नाम नहीं सुन सका। नुसरत वाहिद साहिब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, बहुत शुक्रिया बहन आपका। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आप लोगों के दिए हुए हौसले की वजह से हम बोल लेते हैं, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये आ जाए, मैं अब आपको बताऊं। देखिए, इसे हुब्बे अली ना समझे, इसे बुग़्ज़े मादिया समझे, क्योंकि ये जो कुछ भी उन्होंने किया उससे उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए। पहला पंजाब कर दिया, पंजाब को उसकी असल शक्ल दिखा दी, दुनिया को बता दिया कि पंजाब ने क्या किया और हमने क्या किया जी। ठीक है, तो एक तो शिकार ये हो गया। दूसरा शिकार ये हुआ कि आज पीटीआई वाले भी मजबूर हो गए पीपल्स पार्टी की तारीफ करने पे, ये दूसरा शिकार हो गया। तीसरा शिकार उन्होंने बारीक वारदात की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ,
और उन्हें ये मैसेज दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ खड़ी हो गई तो क्या बनेगा। जी। उन्होंने अपनी बार्गेनिंग पोजीशन जो है मजीद मजबूत की है। हम्म। अगर वो ऐसा ना भी करते तो सुहेल अफरीदी ने तो आना ही आना था। और सुहेल अफरीदी, हाँ, लेकिन मैं ये छोटेपन की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो भी इस पंजाब हुकूमत की तरह रिवायती छोटेपन का मुजाहरा करते तो दौरा तो सुहेल अफरीदी ने करना ही करना था, लेकिन वो किसी और रंग में करना होता। लेकिन मैं आई मस्ट अप्रिशिएट बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी के अंदर एक अच्छा नया फ्लेवर आया है। और इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन इन पाकिस्तान की बदतरीन इखलाक की गिरावट के अंदर अगर सईद गनी ने सीएम का इस्तकबाल किया है तो मैं समझता हूँ कि इससे एक अरसे बाद मुझे एक अच्छी खबर नजर आई है, पॉजिटिव नजर आई है। इट्स अ वंडरफुल। और सियासतदानों को अपने अंदर इतनी गुंजाइशें पैदा करनी चाहिए। और जाहिर है तो अगर वो करेंगे डिफरेंस भी तो दे फिर गए ना, किसी पंजाब ने जो किया, पंजाब हुकूमत ने जो किया और आज सिंध हुकूमत ने जो किया, एक बिग डिफरेंस भी वो आज शो कर गए हैं। जी जी बिल्कुल कर गए। और उन्होंने एक्चुअली आप समझे, पीपल्स पार्टी का काफी दिनों से पंजाब के साथ एक वो चल रहा है अख मटक्का, ठीक है ना। अब उन्होंने बदला लिया और बदला बड़ा खूबसूरत लिया कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ज़र्फ का फर्क क्या होता है। पंजाब हुकूमत ने जो किया, आज सारी पाकिस्तान थू थू कर रहा है और पीपल्स पार्टी की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं। वो अजरक इज्जत के नाम पे टोपी जो उन्होंने सीएम के सर पे रखी थी, एक्चुअली वो इज्जत की टोपी पीपल्स पार्टी के सर पे रखी गई है। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया। पाकिस्तान के गिरते हुए इखलाकी माहौल में ये काम बहरहाल अच्छा है और मुझे इसकी तारीफ करनी चाहिए और मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। इसार साहब, अब ये जो सारी सिचुएशन हमने आज देखी, जो आज की सारी प्रैक्टिस देखी, आप समझते हैं कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है कोई मोमेंटम गेन कर पाएगा? पोजीशन इत्तेहाद कौन सा है? कोई इत्तेहाद नहीं है। पीटीआई अलोन अकेली लड़ रही है, ठीक है ना। और उसके साथ कोई वो जो तहरीक तहफुज़ आईन पाकिस्तान है, देखे ना आज जिस वक्त वो सईद गनी साहब उनके सर पे टोपी रख रहे थे, लाहौर में बुजुर्ग सियासतदान अचकज़ई साहब एक नाश्ते के ऊपर इनवाइटेड थे, वो और राजा नासिर अब्बास साहब। तो जिनके घर में नाश्ता था उनके घर में पुलिस आ गई और उन्होंने कहा कि ये सामान उठाएं, यहाँ कुछ नहीं होने देंगे हम। अब अंदाजा करें कि पंजाब के लिए कहा जाता है बड़े खुले दिल के लोग होते हैं और सबको खुले दिल से वेलकम करते हैं। हमने किन तंग नजर लोगों को बिठा दिया कि उन्होंने पंजाब का इमेज ही तबाह करके रख दिया। और ये जो आप कह रही है ना कि अलायंस वाली बात, तो पीटीआई के साथ किसने खड़ा होना, किसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने सब कुछ दाव पे लगा दे, क्योंकि पीटीआई वाले और इमरान खान तो सब कुछ दाव पे लगा के खेल रहे हैं ना अपना। वो उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे जितने भी सौदागर हैं सियासत के, कोई भी इस जगह पे नहीं जा सकता कि वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के खड़े हो। लेकिन सर आगे अगर 28वीं तरमीम आती है तो फिर पीपल्स पार्टी का भी तो सब कुछ दाव पर लग सकता है। तो जो बचा था वो लुटाने के लिए आए कि और क्या है, आखिरी गीत सुनाने के लिए आखिरी गीत सुना रहे हैं ये सारे। हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट होती है कि इनको तो हम मना ही लेंगे। किनको? पीपल्स पार्टी वालों को। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान रिश्ता वो मियाँ बीवी का है, जो बीवी जब मर्जी चाहे रूठ के चली जाती है, लेकिन ना वो तलाक लेती है ना वो घर छोड़ती है, वो वहीं की वहीं रहती है। ठीक। तो क्या कहते हैं, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं ना डाडे हैं, वो तलाक होने नहीं देते। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पोजीशन इत्तेहाद की जानिब से नवाज शरीफ को भी दावत दी गई है कि इस जद्दोजहद में नवाज शरीफ भी शरीक हों। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये कहा कि इसी रास्ते से यानी GT रोड से नवाज शरीफ ने भी एक रैली निकाली थी माजी में और वोट को इज्जत नारा भी लगाया था। समझते हैं आप कि नवाज शरीफ आएंगे आगे? नवाज साहब को अगर खद पावों की आप दावत देते तो जरूर आ जाते। अच्छा, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मियाँ साहब ने गोल्डन चांस गवा दिया। उनका कद सियासत में कायदे आजम से ऊपर जा सकता था। और खुदा की कसम मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, अगर 8 फरवरी को वो ये कह देते कि मैं हार गया हूँ और मैं वोट को इज्जत देते हुए जो जीता है उनको कहता हूँ कि हुकूमत बनाए, कि नवाज शरीफ की आप सोच नहीं सकते थे कद कहाँ चला जाता। लेकिन उन्होंने घाटे का सौदा किया और ये घाटे का सौदा अब सारी जिंदगी जब तक वो सियासत में रहेंगे इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब भी कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। अब क्या किरदार अदा करना है? कुछ किरदार अब रह ही नहीं जाते और जो मौके थे वो उन्होंने गंवा दिए। आज भी अगर वो ये कह दें कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं गलत हैं और इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए, उनका कद बढ़ जाएगा। लेकिन ना पीपल्स पार्टी के एक एक्ट ने PTI वालों को मजबूर कर दिया ना उनकी तारीफ करने पे। अगर इमरान नवाज शरीफ भी ये कह दें कि अडयाला में बंद आदमी जो है उसे इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप क्या समझिए PTI वाले उसको खैर मकदम नहीं करेंगे इस बयान का? लेकिन वो कहेंगे नहीं, ऐसा ही है। अच्छा इसार साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब जो है ना वो तकरीबन एक सी होती है। आपने और मैंने एक ही दफा कहा इकट्ठे होके कि नहीं कहेंगे। खैर ये अवाम भी कहती है मोस्टली। लेकिन इसार साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी एक और बात की कि लोग निकलना चाहते हैं लेकिन 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो लड़ पड़ते हैं। मतलब PTI में भी तंजीम साजी का फुकदान है कि हर 100 बंदे का अपना लीडर है। इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें ये बड़ा फॉल्ट नहीं है? आप नहीं समझते? लेकिन जिस घर का अब्बू बाहर चला गया हो ना, उनके बच्चे फिर इसी तरह होते हैं। अब्बू आएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? जब घर का अब्बू ना हो तो फिर बच्चे आपस में इसी तरह लड़ते हैं। आपने वो स्कूल में पढ़ी हैं आप माशाल्लाह, मेरा ख्याल अभी भी 9th कर रही हैं। लेकिन सर फिर पीछे जो घर वाले हैं उनकी भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ना। जाहिर अब्बू नहीं है तो फिर फैमिली वाले तो किरदार अदा करेंगे। जेल में डाल दिया जाए, घर वालों को जेल में डाल दिया जाए तो फिर क्या करेंगे आप? लेकिन काफी ज्यादा घर वाले बाहर है ना अभी। हैं? काफी ज्यादा घर वाले तो बाहर हैं। चलें जो हैं वो तो किरदार अदा करें। ये घर वाले नहीं है, ये किराएदार हैं। अच्छा, ये किराएदार हैं। घर वाले तो जेलों में हैं या फरार हैं, ठीक है ना। ये किराएदार हैं। ये क्या कहते हैं, किराएदार हैं। जब असल घर वाले आएंगे वापस चले जाएंगे। इतनी सी। लेकिन अगर जैसे आपने अब्बू की बात की, अगर वहां तक रसाई नहीं दी जा रही तो फिर PTI को कुछ ना कुछ तो करना है ना। कर रही है ना, ये सब कुछ कर रहे हैं ना। कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी KP के सिंध जा रहे हैं, तो कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ। तो यही करना है और क्या कर सकते हैं। फायदा होगा इससे? ये जो पहिया जाम हड़ताल की भी कॉल दी गई 8 फरवरी को, उसके बाद कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है? ईमान साहब एक बात याद रखिएगा आपने जी। कोई सख्त बात करने जा रहे हैं आप? नहीं करता, आपका प्रोग्राम भी चल रहा है इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मेरी ना FA में 3 दफा कंपार्ट आई थी। ठीक। तो मैंने कंपार्ट के खौफ से पेपर देना नहीं छोड़े थे। पेपर में देता रहा था जब तक मैं पास नहीं हुआ था। तो ये कोई बात नहीं होती कि आपकी तहरीकें नाकाम हो गई तो आप छोड़ दें। तहरीकें चलाते रहें, मैंने अपना एफर्ट करते रहें। रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें, वक्त पे छोड़ दें। बहुत सारी चीजों के रिजल्ट बाज़ औक़ात बहुत देर से आते हैं, लेकिन आते हैं। ठीक है इसार साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब की हम बात करते हैं तो वो भी यही बात करते हैं कि मुज़ाकरात हम किसके साथ करें। फिर उन्होंने ये बात भी की पहले गलती तस्लीम करें तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। आप समझते हैं कि हुकूमती हलकों से इस तरह से जो बयानात सामने आते हैं, जो महमूद खान अचकज़ई साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, गलती तस्लीम की जाएगी? नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि गलती तस्लीम करें, वो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं बात करें, लेट्स टॉक, बात करें। और फिर जब मुज़ाकरात होते हैं तो खुले दिल से होने चाहिए। पेशगी शरायत के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात के लिए आपको खुले दिल से आना पड़ता है। कुछ उनकी बात माने, कुछ अपनी मनवाएं। इस तरह मुज़ाकरात करते हैं।
कामयाब होते हैं। इस तरह नहीं होते कि आप कहें कि जो हम कह रहे हैं बस वही होगा, ऐसे कभी कामयाब। सर लेकिन मामलात आगे बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरह की शराइत सामने आ रही है, वहाँ से कहा जाता है कि जी 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है या एहतजाज है वो भी वापस लें, फिर माफ़ी की बात की जाती है, पीटीआई भी इस चीज़ पर है कि जी माफ़ी तो नहीं मांगेंगे खान साहब, तो फिर ये मामलात तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है अवाम को और डेडलॉक इसी तरह रहेगा। एक तो आप एक बात समझिए कि पाकिस्तान के मामलात हल इन छोटी छोटी सियासी जमातों में नहीं करते, इसकी चाबी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ। इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन चाहेगी उस दिन मामलात कुछ और हो जाएंगे, वो नहीं चाहेगी तो ऐसे ही रहेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। जिस दिन पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रेक थ्रू हो गया, चीजें ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं होगा तो फिर इसी तरह चलती रहेंगी। इसार साहब एक तासुर ये भी था कि जो मामलात हैं वो पीटीआई और बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन फिर पंजाब हुकूमत पीटीआई का इस्तकबाल नहीं करती, और आज जिस स्ट्रॉन्ग अंदाज में सिंध हुकूमत पीटीआई का इस्तकबाल करती है, आपको लगता है कि मामलात अब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान नहीं है मामला। इस्टेब्लिशमेंट नून लीग तो गोदली भी काकी है ना, ताकतवरों की। तो जिनको गोद लिया हो उनके और गोद लेने वालों के दरमियान मामलात नहीं होते, ये याद रखिएगा। इनकी क्या मजाल है कि ये कोई मामलात पे बात कर सके। ये वो लोग नहीं है जिनके ऊपर मामलात पे बात हो सके, और इनकी क्या वो है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के बगैर कुछ कर सकें। हाँ, पीपल्स पार्टी ने आज कुछ किया है, और वो मैंने आपको आपके प्रोग्राम में पहले बता दिया कि उन्होंने इससे क्या क्या फायदा हासिल किया। अच्छा इसार साहब, एक और बात, बैरिस्टर सैफ साहब ने भी कहा है कि मैं इमरान खान की हिदायत पर जो है कोशिश कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की सुलह करवाई जा सके। क्या इससे मुतालिक कोई इतलात हैं आपके पास, कोई बैकडोर राब्ते हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सुलह करवाई जा सके, उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूं। मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी कर रहा हूँ। अच्छा। वो पहले भी कर चुके हैं, और पहले भी वो रिच थे एस्टेब्लिशमेंट और क्या कहते हैं उनके दरमियान, खान साहब के दरमियान। पहले भी कुछ ऐसा भी हुआ कि 26 नवंबर से पहले कुछ मामला सही हो गए थे। 24 नवंबर को 25 नवंबर को ये तय हो गया था कि खान साहब को हाउस अरेस्ट करके बनी गाला भेज दिया जाएगा, लेकिन फिर खराब हो गए, क्योंकि वो जो जेल में बैठा हुआ आदमी है ना, वो बसों के पीछे आपने पढ़ा होगा कि जिद ना कर सोने खां ते आप बड़ा जिद्दी है। तो वो बड़ा जिद्दी है, ठीक। और वो नहीं है इतनी जल्दी मानने वाला। अच्छा इसार साहब, सिंध हुकूमत के अहदेदार ये भी कह रहे हैं ना, इस दौरे के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा हम इतवार के रोज़ के लिए पीटीआई को इजाज़त दे चुके हैं, लेकिन सर एनओसी तो अभी तक सामने नहीं आया, ना ही जारी हुआ है। आपको क्या लगता है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उन्हें एनओसी जारी होगा? होना तो चाहिए। जितना पीट आज वो वहां पे भी गए हैं, वो जहाँ पे जलसा होना है वहां गए हैं, वो वहां पे जाके उन्होंने गुफ्तगू भी की है। आप कराची में बैठिए, मैं लाहौर में बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जी। तो मैं इस्लामाबाद में हूँ सर। अरे अच्छा, इसीलिए आपका लहजा इतना ठंडा है बर्फ की तरह। एनीवे क्या कहते हैं वो, बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगी, उन्हें इजाजत मिल जाएगी। और पीटीआई कामयाब होगी? कोई रिवाइवल देख रहे हैं आपका इस सब के बाद? पीटीआई के रिवाइवल का क्या मतलब, वो कौन सी नाकाम हुई है? लेकिन एक अरसे से हम देख रहे हैं ना कि अवाम उस तरह से बाहर नहीं आए। वो ठीक है, नहीं आए। सिंध में नहीं है ना खौफ के पहरे, तो अवाम बाहर निकल आई। पंजाब में खौफ के पहरे तो नहीं निकली, सिंपल सा फार्मूला है। पंजाब में खौफ के पहरे नहीं निकले, सिंध में नहीं है, वो बाहर आ गए। रिवाइवल तो उनकी होती है जो माजी का किस्सा हो, जैसे अब हाँ नवाज शरीफ साहब रिवाइवल करें तो बात है, क्योंकि अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, वो हार गए थे इलेक्शन। पीटीआई को तो 8 फरवरी को अवाम ने एक्सेप्ट किया है। तो पीटीआई की रिवाइवल कोई नहीं है। जिस दिन इमरान खान बाहर आया 1 घंटे बाद पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल जाएगा, इतनी सी बात है।
ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ का वक्त भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, मेहमान नवाज़ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।